हेलो लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट टेंसेस नोट्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास ट्वेल्थ। टेंसेस बताते हैं कि एक्शन प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हुआ है। इस वीडियो में आपको मिलेगी इजी एक्सप्लेनेशन, क्विक रिवीजन और एग्जाम रेडी ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से टेंसेस का प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। इंग्लिश में टोटल 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनाइट को हम सिंपल टेंसेस भी बोलते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखो, आगे हम हर टेंस को स्टेप बाय स्टेप सिंपल रूल्स और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहा जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये टेंस उस एक्शन के लिए यूज होता है जो प्रेजेंट में होता है या रेगुलरली रिपीट होता है। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वी1 जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ये है, जब सब्जेक्ट ही, शी या इट या कोई एक सिंगल नेम होता है तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगता है, जैसे he plays cricket, she goes to school। इस टेंस के 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, he plays cricket, नेगेटिव, she does not sing, इंटेरोगेटिव, do you read books। एग्जाम्पल्स देखते हैं, he goes to school every day, they eat fruits, she does not sing, do you like English। यूजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए। एग्जाम टिप, एग्जाम्स में अक्सर एस या फिर ईएस, डू या फिर डस और करेक्ट वर्ब फॉर्म पर क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। इस टेंस को पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भी कहा जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये टेंस उस एक्शन के लिए यूज होता है जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वी2 यानी कि पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही प्लेड क्रिकेट। इस टेंस के 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव, ही प्लेड क्रिकेट। नंबर 2, नेगेटिव, शी डिड नॉट सिंग। एग्जाम पॉइंट यहाँ पर ये है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस नॉट प्लस वी1, वी2 नहीं, वी1। जब भी डिड लगा देते हैं हम तो उसके बाद हम वी1 लगाते हैं, वी2 नहीं लगाते। सिमिलरली इन इंटेरोगेटिव, डिड यू रीड बुक्स। एग्जाम पॉइंट यही है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1, वी2 नहीं आएगा क्योंकि डी1 है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, शी वेंट टू स्कूल yesterday, they ate apples, she did not sing a song, did you learn English। यूजेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट के लिए, एक्शंस विद डेफिनाइट टाइम के लिए, जैसे कि yesterday, लास्ट डे, लास्ट ईयर। एग्जाम टिप्स, एग्जाम में अक्सर वी2 फॉर्म्स, डिड प्लस वी1 और करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये टेंस उस एक्शन के लिए यूज होता है जो फ्यूचर में होगा। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस के 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव, एग्जाम्पल, ही विल प्ले क्रिकेट। नंबर 2, नेगेटिव, शी विल नॉट सिंग। एग्जाम पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस में will not प्लस वी1 आता है, वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज होता है। इंटेरोगेटिव, will you read books। एग्जाम पॉइंट, क्वेश्चन में will प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 यूज होता है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, he will go to school tomorrow, they will eat fruits, she will not sing a song, will you learn English। यूजेस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है फ्यूचर एक्शंस, डिसीजन मेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम टिप्स, एग्जाम्स में अक्सर विल शेल का करेक्ट यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम उस एक्शन के लिए करते हैं जो बोलते वक्त हो रहा हो। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस के भी 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव, शी इज नॉट सिंगिंग। इंटेरोगेटिव, आर यू रीडिंग अ बुक। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए, he is going to school now, they are eating fruits, she is not singing, are you learning English। यूजेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है एक्शन हैपनिंग नाउ, टेम्पररी एक्शंस के लिए।
एग्जाम टिप्स। सेंटेंस में नाउ, एट प्रेजेंट, करंटली आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा। वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। इज एम आर का करेक्ट यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि इज एम आर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उस एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा था। अब स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस के भी तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। नंबर वन अफर्मेटिव, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। नंबर टू नेगेटिव, शी वॉज नॉट सिंगिंग। नंबर थ्री इंटेरोगेटिव, वर यू रीडिंग अ बुक। कुछ एग्जांपल्स देखिए। He was going to school at 8 a.m. They were eating fruits. She was not singing a song. Were you learning English? Uses में past continuous tense का यूज होता है action happening at specific time in the past या फिर background actions के लिए। अब कुछ एग्जाम टिप्स देखते हैं। सेंटेंस में एट दैट टाइम या कोई भी टाइम मेंशन हो जैसे कि एट 8 am, एट 9 am या फिर व्हेन आए तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होता है। was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है। क्वेश्चन सेंटेंसेस में was और were सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज उस एक्शन के लिए होता है जो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा होगा। अब स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस के भी तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव, शी विल नॉट बी सिंगिंग। इंटेरोगेटिव, विल यू बी रीडिंग अ बुक। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। He will be going to school at 8 a.m. They will be eating fruits. She will not be singing a song. Will you be learning English tomorrow? Uses में future continuous tense का यूज होता है action in progress in the future, planned future activities के लिए। एग्जाम टिप्स। सेंटेंस में at 8 a.m. at that time, tomorrow, at ये सब आए तो future continuous tense यूज होता है। हमेशा will be प्लस वर्ब प्लस ing का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। नेगेटिव में will not be यूज होता है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज उस एक्शन के लिए होता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो या जिसका प्रेजेंट से कनेक्शन हो। अब स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का यूज ही शी इट के साथ होता है और हैव का यूज आई वी यू दे के साथ होता है। इस टेंस के तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। Affirmative, he has finished his work. Negative, she has not eaten food. Interrogative, have you completed the task? अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। He has gone to school. They have not eaten fruits. She has not sung a song. Have you learned English? Uses में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है recently completed actions, actions with present result। एग्जाम टिप्स। सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। हमेशा V3 का यूज होता है, V2 नहीं। हैज या हैव का करेक्ट यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चंस में हैव या हैज सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उस एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका होता है। अब स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में हैड सभी सब्जेक्ट के साथ आता है जैसे कि ही शी आई वी यू दे। इस टेंस के भी तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेगेटिव, she had not eaten food. Interrogative, had you completed the task? अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। He had gone to school before it rained. They had eaten fruits before dinner. She had not sung a song. Had you learned English earlier? Uses में
पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है completed action before another past action, sequence of past events में. एग्जाम टिप्स. सेंटेंस में बिफोर, आफ्टर, अर्लियर, ऑलरेडी आए तो अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है. हमेशा हेड प्लस V3 का यूज होता है, V2 का नहीं. क्वेश्चन क्वेश्चन सेंटेंस में हेड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है. जब दो पास्ट एक्शन हो तो पहले वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है. अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज उस एक्शन के लिए होता है जो फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा. अब स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इस टेंस के भी तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. अफर्मेटिव, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क. नेगेटिव, शी विल नॉट हैव ईटन फूड. इंटेरोगेटिव, विल यू हैव completed the task. अब कुछ एग्जांपल्स देखिए. He will have gone to school before 9 a.m. They will have eaten fruits by evening. She will not have sung a song. Will you have learned English by next year? Uses में future perfect tense का यूज होता है completed action in future, action finished before a future time. एग्जाम टिप्स. सेंटेंस में बिफोर, बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर आए तो अक्सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है. हमेशा विल हैव प्लस V3 का यूज होता है. नेगेटिव में विल नॉट हैव आता है. क्वेश्चन में विल सेंटेंस के स्टार्ट में आता है. अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज उस एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है. अब स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर. हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है. इस टेंस के भी तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. नंबर वन, अफर्मेटिव, he has been studying for 2 hours. Number two, negative, she has not been working today. Interrogative, have you been waiting long? अब कुछ एग्जांपल्स देखिए. He has been going to school since morning. They have been playing outside for an hour. She has not been singing today. Have you been learning English for long? Uses में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग नाउ, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन के लिए. एग्जाम टिप्स. सेंटेंस में सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. वर्ब के साथ हमेशा बीन प्लस ing फॉर्म आता है. हैज या हैव का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. क्वेश्चन सेंटेंस में हैव या हैज स्टार्टिंग में आते हैं. अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की. इस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, कुछ टाइम तक चलता रहा हो और फिर पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले रुक गया हो. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर. याद रखो इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड आता है. इस टेंस के भी तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. अफर्मेटिव, he had been studying for 2 hours. Negative, she had not been working there long. Interrogative, had you been waiting long? अब एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिए. He had been going to school for years before shifting. They had been playing outside since morning. She had not been singing for a long time. Had you been learning English before the exam? Uses में इस टेंस का यूज होता है पास्ट में चल रहा एक्शन जो ड्यूरेशन शो करे अनदर पास्ट एक्शन से पहले कंटिन्यू हुआ हुआ काम. एग्जाम टिप्स. अगर सेंटेंस में फॉर, सिंस हो और बिफोर, व्हेन जैसे वर्ड्स आए तब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होता है. हमेशा हैड बीन प्लस ing फॉर्म यूज होता है. फॉर इज इक्वल्स टू कितनी देर, सिंस कब से. सिंस मतलब कब से वो काम चल रहा है और फॉर कितनी देर से चल रहा है. ठीक है. क्वेश्चन बनाते हैं जब तब हैड सबसे पहले आता है. अब बात करते हैं हमारे लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की. इस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम फ्यूचर से पहले स्टार्ट हो चुका होगा और फ्यूचर के एक फिक्स टाइम तक चल रहा होगा. सिंपल वर्ड्स में काम पहले शुरू होगा और फ्यूचर के टाइम तक कंटिन्यू रहेगा.
अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। इस टेंस के भी तीन फॉर्म्स होते हैं। अफर्मेटिव, he will have been studying for 3 hours. Negative, she will not have been working here for long. Interrogative, will you have been waiting for me for 1 hour? अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। He will have been going to school for 5 years. They will have been playing outside for 1 hour by the evening. She will not have been living there for long. Will you have been learning English for 2 years by next year? Uses में इस टेंस का यूज होता है फ्यूचर टाइम तक किसी काम की ड्यूरेशन बताने के लिए या बताने के लिए कि काम कितनी देर तक चलता रहेगा। एग्जाम टिप्स, एक सेंटेंस में बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय इवनिंग, फॉर, सिंस आए तो ये टेंस होता है। हमेशा विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होता है। क्वेश्चन सेंटेंस विल से स्टार्ट होते हैं। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।